सभी का स्वागत है एसएससी लैब पर दोबारा एक धमाकेदार सेशन में। आज का सेशन है जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन एक बना हुआ है सारे स्टूडेंट्स के बीच में कि हम रेलवे की तैयारी करने जा रहे हैं, पर 10वीं का बच्चा अगर तैयारी कर रहा है तो उसका भी इच्छा होती है कि हर चीज के बारे में जाने। तो अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि पिछली भर्ती का कट ऑफ कितना था, जोन वाइज कट ऑफ कितना था, इस बार आप सेफ जोन क्या क्या होंगी और आप कितना कट ऑफ तक टारगेट कर सकते हो। ठीक है, ये जो भी बैनर पे चीजें लिखी हैं इन सबका जवाब आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले अभी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उस डेटा के हिसाब से अगर हम बात करें, जो ऑफिशियल वैकेंसी हमको पता है 32,438 है, लगभग 32,500 वैकेंसी है इस बार रेलवे ग्रुप डी में। वर्तमान में एक नोटिस वायरल हो रहा है, आप लोगों ने सब में ये नोटिस देखा ही होगा, बहुत लोगों ने इस यूट्यूब पे भी इसको कराया है, जिसमें लिखा है कि लगभग 60,000 लगभग वैकेंसी मान के चलो आपकी आने की चांसेस हैं। और हम उम्मीद भी कर सकते हैं भाई, उम्मीद क्यों ना करें, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, कर सकते हैं ना उम्मीद। तो बस पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव होगा, हम 60,000 लेके चल सकते हैं। लेकिन अभी जो डेटा आउट है वो डेटा आउट 32,000 का है। बाकी 23 जनवरी को हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि 32,000 तो है ही, उसमें ये वैल्यू बढ़ी है कि नहीं, पर हम उम्मीद कर सकते हैं। पिछली बार अगर 1,04,000 वैकेंसी आ सकती है तो क्या इस बार हमारी 50-60,000 नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। फॉर्म फिलिंग की डेट 23 जनवरी, अब तो मतलब बोल बोल के मुझे रट गई होगी तो आपको भी रटी गई होगी। 23 जनवरी से है 22 फरवरी तक का फॉर्म भरा जाएगा। रेलवे ग्रुप डी की हम बात कर रहे हैं, 2025 भर्ती। अब इसका एग्जाम क्या होता है, क्या क्या पूछा जाता है, तो इसके एग्जाम के पैटर्न में जनरल साइंस की बहुत वैल्यू होती है। 25 सवाल साइंस के आते हैं 25 नंबर के। मैथमेटिक्स 25 सवाल आते हैं 25 नंबर के। करंट अफेयर 20 आता है 20 नंबर का। करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस कंबाइंड पूछा जाता है। रीजनिंग के देखो 30 सवाल हैं, सबसे ज्यादा सवाल रीजनिंग के पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, टोटल आपके 100 सवाल हैं और 100 मार्क्स के। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, तैयारी अगर आपको नहीं पता है तो आप एसएससी लैब पे जुड़ सकते हो। हम रेलवे एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। सुबह 9 बजे मैथ्स का होता है, जीके जीएस और साइंस का लेक्चर होता है 10 बजे, अमन सर लेते हैं। 12 बजे और 8 बजे दोनों में रीजनिंग की क्लास होती है। रीजनिंग 30 नंबर की आती है, तो दो क्लासेस करो भाई। स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे पहले तैयारी करनी है ना, यूट्यूब पे फ्री तैयारी हो रही है एसएससी लैब पे, बिल्कुल ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो, तैयारी करो। और ज्यादा नहीं, आप सिर्फ 2 दिन लेक्चर देख लो, तीसरे दिन आप खुद देखोगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फ्री में तैयारी एसएससी लैब पे हो रही है। इस वीडियो को खूब शेयर करो, सब लोग ग्रुप डी की तैयारी शुरू कर दो। आगे बढ़ते हैं। योग्यता की बात अगर करी जाए, पहले आईटीआई और 10th में कंफ्यूजन था बहुत ज्यादा कि आईटीआई मान्यता दी जाएगी, 10वीं मान्यता दी जाएगी। लेकिन एक रेलवे मंत्रालय ने एक नोटिस आउट किया, रेलवे भर्ती बोर्ड ने क्लियरली बोल दिया है कि 10वीं पास भी भर सकते हैं आवेदन। मतलब ये तो क्लियर है कि 10वीं वाले भरेंगे। ठीक, चलो अब बात करते हैं जिसके ऊपर आज का लेक्चर था कि रेलवे ग्रुप डी, अगर हम पिछले वैकेंसी 2019 का डेटा लेके चले तो 1,03,700 लगभग 1,04,000 वैकेंसी थी। ध्यान से देखना डेटा को, तभी समझ पाओगे आगे का सेशन। 1,04,000 वैकेंसी थी। टोटल फॉर्म जो भरे गए थे वो 1,30,00,000 फॉर्म भरे गए थे। सबसे ज्यादा फॉर्म रेलवे ग्रुप डी में भरे जाते हैं, 1,30,00,000 फॉर्म भरे गए थे। 1 लाख से ऊपर भर्ती थी। अगर हम इस डेटा को कैलकुलेट करें तो एक सीट पे लगभग 130 बच्चे का डेटा आ रहा है, एक सीट के ऊपर जो फाइट थी। आगे बढ़ते हैं। ये डेटा आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस बार अभी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हमारी वैकेंसी है 32,000 है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर रहा है किस जोन से भरे, क्या है जोन का कट ऑफ, क्या अलग अलग होता है? बिल्कुल अलग अलग होता है। रेलवे का पेपर अलग अलग जोन के हिसाब से आप भरते हो। सबसे ज्यादा 2019 का जो कट ऑफ गया है रेलवे ग्रुप डी का, वो चंडीगढ़ का गया है 70.9। नंबर 1 सबसे ऊपर कट ऑफ चंडीगढ़ का था। रांची का था 70, कोलकाता का, देखो मैंने सारे लाइन से लिखे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक देखा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा ऊपर, फिर धीरे धीरे करके नीचे देखो घटते चले जा रहे हैं। भुवनेश्वर का 66 था। इलाहाबाद यानी कि जिसने लखनऊ और इधर सारा अप्लाई किया होगा, इलाहाबाद की जोन में गया है 66, ये गया है कट ऑफ। आगे बढ़ते हैं, नीचे 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 बढ़ते गए सिकंदराबाद का 57 कट ऑफ गया है।
मतलब कि सारे जोन में से सबसे कम जिस जोन का कट ऑफ गया है वो सिकंदराबाद थी। मुंबई का 64 गया है, भोपाल का 65 गया है, अहमदाबाद का 62 गया है, चेन्नई का 60 गया है। ये सारे कट ऑफ गए हैं। अगर एक शॉर्ट में बोलो, सबसे ज्यादा कट ऑफ रेलवे में जो पिछली भर्ती में गया है चंडीगढ़ का गया है 17, और सबसे कम कट ऑफ था सिकंदराबाद का जो कि है 57। ठीक, अब इसी के हिसाब से हम आगे का लेक्चर करेंगे। पहले बताओ इतनी चीज क्लियर है, कितना कट ऑफ किसका गया है, क्लियर है ना? चलिए, अब कट ऑफ डिसाइड करते समय क्या क्या ध्यान में रखें, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज्यादा जिज्ञासा होगी जानने की, भाई हम भी तैयारी कर रहे हैं, हमें भी पता हो कि कितना कट ऑफ टारगेट करें, क्या करें। कट ऑफ क्या मैं ऐसे आके बोल दूं भाई 80 ले आओ, 90 ले आओ, 70 ले आओ? नहीं, कोई भी चीज मैं यहां बोलूंगी वो डेटा से बैक करेगा। अब समझो, 4-5 चीजें निकालते हो तब कट ऑफ निकलता है। सबसे पहली चीज, आरआरबी जोन में आप किस जोन से फॉर्म भर रहे हो। सबसे पहला, कभी भी कोई आरआरबी में आप किसी से ये मत पूछना भाई कितना कट ऑफ मेरा आ जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस जोन से फॉर्म भर रहे हो, तब तो पूछो कि भाई मैं इस जोन का हूं, मैं इलाहाबाद जोन का हूं, मैं कितना नंबर ले आऊं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। पूरा सवाल ये होना चाहिए, क्योंकि जोन के ऊपर डिपेंड करता है आपका कट ऑफ। आरआरबी जोन में वैकेंसी कितनी है और जिस जोन का आप नाम ले रहे हो उस जोन में कितनी वैकेंसी है। फिर है आपका जोन में अच्छे एस्पिरेंट्स को कितना पसंद है, मतलब बहुत नॉर्थ में बहुत ज्यादा गवर्नमेंट जॉब का क्रेज है, साउथ में जैसे जैसे आप जाते जाओगे लोग कम ऑप्ट करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो जोन सेलेक्ट कर रहे हो उसका क्रेज कितना है। ठीक है, चंडीगढ़, इलाहाबाद, इन सब का बहुत ज्यादा क्रेज होता है। आपके शिफ्ट में एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या था, ये 4 चीजें मिलके कट ऑफ डिसाइड करते हैं। ठीक है, और अगर आप मेरे से एक कंक्लूजन पूछोगे कि मैम हम यहाँ पे आए हैं, आप मेरे को ये बता दो मैं कितना कट ऑफ ले आऊं कि मुझे किसी भी जोन में एडमिशन मिल जाए, बस मुझे 100% मेरा सिलेक्शन हो जाए, मैं बोलूंगी 80। अच्छा बताओ 80 क्यों बोल रही हूं, क्योंकि अभी आप समझना, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने नंबर से, अपने मन से ये नंबर बोल दिया है कि भाई 80 नंबर ले आओ तब तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। मन से नहीं बोला है, समझना। पिछली बार जब भर्ती आई थी तो 1 लाख प्लस भर्ती थी, ध्यान से सुनना। इस बार जो भर्ती की डेट अभी वैकेंसी आउट हुई है वो 32,000 है। तो जब 1 लाख आपकी वैकेंसी आई थी तब जो हाईएस्ट कट ऑफ चंडीगढ़ का गया था वो लगभग 70 पॉइंट समथिंग, लगभग आप 71 मान लो, 71 के करीब लगभग कट ऑफ गया था। 70 पॉइंट एग्जैक्ट मैं आपको बता दूं 70.9, 71 मान लेते हैं कि चंडीगढ़ का मान लेते हैं। जब 1 लाख वैकेंसी थी तो 71 कट ऑफ गया था, यानी कि सबसे ज्यादा कट ऑफ जिसके 71 से ऊपर नंबर थे उसका 100% सिलेक्शन हो गया। अपनी इच्छा का जोन जो भी आपने भरा है आपको मिल गया 71। इस बार मैं क्यों बोल रही हूं कि आप टारगेट करो 80 है, आप 78 प्लस नंबर टारगेट करो। क्यों? क्योंकि भाई इस बार वैकेंसी भी तो घट गई है। आप सोच रहे होगे, सीधा आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि मैम पिछली भर्ती में जब 70 नंबर लाने पे 100% सबसे ऊपर कट ऑफ 70 है तो आप 78 80 क्यों बोल रहे हो। मैं इसलिए बोल रही हूँ 78 से 80 के बीच में नंबर लाना, क्योंकि पिछली बार वैकेंसी भी 1 लाख थी बेटा, बहुत ज्यादा वैकेंसी आई थी। इस बार वैकेंसी गिरी है तो कट ऑफ बढ़ने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अपने आप की प्रिपरेशन करो, कहीं से करो, लेकिन अभी बैठ जाओ। 23 जनवरी का मत वेट करो। ठीक है, 23 जनवरी आएगी फिर हम पढ़ाई शुरू करेंगे। आपको पता है ना वैकेंसी आ गई है और वैकेंसी बढ़ेगी, बहुत चांसेस है वैकेंसी बढ़ने के। टारगेट कर लो कि भाई एग्जाम निकालना ही निकालना है। जब हाथ में बड़ी सी सैलरी आएगी ना तो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, अब ये सारी चीजें आपको पता चल गई। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी, मैंने YouTube के बारे में बता दिया, हम तैयारी करा रहे हैं। आप में से किसी भी स्टूडेंट को अगर SSC लैब की टीम के संग पेड तैयारी करनी है, आप जुड़ सकते हो हमारे साथ। ठीक है, एक मैं आपको चीज और बताऊंगी सेफ जोन के बारे में। अगर आप क्योंकि बैनर पे लिखा था सेफ जोन कौन कौन से हैं, ये 5 सेफ जोन हैं, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, जम्मू कश्मीर, चेन्नई और मुंबई, क्योंकि यहां से कम फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे ज्यादा चांसेस होते हैं सिलेक्शन के। तो ये सेफ जोन के कैटेगरी में आती है। ठीक है, देख लो इन सब चीजों को। सारी चीजें जानने के बाद मैं एक लाइन में बस बोलूंगी, आपको अगर हमारे संग तैयारी करनी है तो आप विजेता बैच में जुड़ जाओ। विजेता बैच कहाँ मिलेगा आपको? ये विजेता बैच है, सपनों को पूरा करो, अपना रेलवे की नौकरी हाथ में लो। ये विजेता बैच आपको हमारी ऐप पर मिलेगा। हमारी ऐप का नाम है लैब, LAB लैब, लर्न विद अमन एंड बरखा लैब। आप जाना लाइव कोर्स पे जाने के बाद विजेता बैच आप परचेज कर सकते हो। कोड लगा देना लैब, LAB लैब, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, बने रहिए, जुड़े रहिए और
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इसी में मैं आपको पूरा क्लैरिटी देती रहूंगी रेलवे के बारे में, छोटी से छोटी बड़ी सी बड़ी चीज। थैंक यू सो मच।